योगी सरकार में धड़ल्ले से चल रहे बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के महुराहा कला गांव की है, जहां तकरीबन 20 से लगातार कल्लू ड्राइवर के मकान में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय, जिसका प्रबंधक रमेश चंद शुक्ला द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी जिले में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं होगी, पकड़े जाने पर कठोरतम कार्रवाई होगी, तो क्या फिर लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महुराहा कला गांव में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर व संचालक रमेश चंद्र शुक्ला पर कार्रवाई नहीं होगी? यह कहां तक उचित है? जबकि बार बार हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग रही है कि क्या बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 18 में खासतौर पर प्रावधान है कि सरकारी स्कूलों के अलावा ऐसा कोई भी स्कूल संबंधित प्राधिकारी से मान्यता लिए बगैर चलाया नहीं जाएगा, तो फिर कैसे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संचालित हो रहा है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस सत्र 2025 में दूसरे नाम का बोर्ड लगाकर विद्यालय को संचालित कर रखे हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए शिकायतकर्ता संग्राम बहादुर ने बताया कि लगातार 2012 से आरटीआई के तहत जवाब मांगते मांगते थक चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई उचित जवाब नहीं मिल पाया और न ही कोई कठोर कार्रवाई हो पाए, जिससे मैं बहुत आहत हूं। अब देखना यह है कि क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक रमेश चंद्र शुक्ला तथा उनके विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पर कार्रवाई करती है या मोटी रकम एककर चुप बैठ जाती है। मीडिया से रूबरू होते हुए संग्राम बहादुर ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। मैं संग्राम बहादुर, गांव महुरा कला, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ। क्या है पूरा मामला? 2005 के तहत हमारे गांव में एक स्कूल चल रहा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से चल रहा है? हाँ। क्या है, क्या मामला है? तो उसमें हमने 2005 के तहत आरटीआई मांगी थी। अच्छा। जन सूचना पोर्टल उससे पोस्टल आदेश लगा करके, तो उसमें आदेश हुआ था, लेकिन क्या आदेश हुआ था? उसमें कोचिंग के सर्टिफिकेट बीओ साहब हमें दिए थे। हाँ। और लिखित में बयान, मतलब लिखित में उनके वो दिए थे कि कोचिंग चल रही, विद्यालय नहीं चल रहा, लेकिन वो धड़ल्ले से विद्यालय चला रहा। तो उसमें आपने जन सुनवाई के माध्यम से क्या मांगे थे, क्या प्रश्न था आपका? हमारा यह था कि अगर विद्यालय नंबर 1 ये था, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मोहरा कलम चल रहा विद्यालय मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। दूसरा, अगर मान्यता प्राप्त है तो किस कक्षा तक है। तीसरा, क्या जिस जमीन पर चल रहा है उसका एग्रीमेंट रजिस्ट्री है। चौथा, बिना मान्यता प्राप्त किया क्लासेस के नाम से विद्यालय चलाया जा सकता है। तो इस एवज में आपको क्या क्या जवाब मिला और कहाँ तक आप संतुष्ट हैं या नहीं है? उन्होंने ये बताया कि ये विद्यालय नहीं है, ये कोचिंग है, सरस्वती शिशु विद्या क्लासेस के नाम से चल रहा है, और सरस्वती शिशु विद्या क्लासेस के नाम से चलता है, विद्यालय नहीं है। तो देखिए, बैनर में देखा गया है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो नर्सरी से 10वीं तक हिंदी मीडियम और नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम, यदि ऐसा है तो फिर कोचिंग का नाम कहाँ से आ रहा है? अब सर्टिफिकेट, सच्चाई क्या है, कोचिंग सेंटर है या विद्यालय? बीओ साहब तो हमें कोचिंग का प्रमाण पत्र दिए थे और रमेश चंद्र शुक्ला भी लिखित में बयान दिए थे, लिखित में। बाकी क्या है, कोचिंग के सर्टिफिकेट दिए, चल रहा विद्यालय कैसे क्या है, ये बात हमारी भी समझ में नहीं आ रही। हम मुख्यमंत्री साहब से मिले, उनसे मिले नहीं है, लेकिन हाँ रजिस्ट्री कार्रवाई आपने कहाँ कहाँ तक किया है और अभी तक क्या रिपोर्ट मिला है? हम शिक्षा विभाग में किए थे, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से कई जगह गए हैं, बीओ साहब ने कोचिंग का दिखाया, उसके बाद अभी तक उसमें कोई रिपोर्ट नहीं लगाई। 28 दिसंबर की एक रिपोर्ट थी। क्या चाहते हैं आप? उसमें साहब न्याय चाहते हैं, जो भी न्याय हो। कायदे से क्या ऐसे कोई भी कर सकता, हम लोग भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 10
10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। फिर क्यों कर रहे हैं 10-12 हज़ार की नौकरी? 10-12 घंटे की नौकरी करके 10-12 घंटे करते हैं और 10-12 हज़ार ही मिलते हैं। ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। हमारे गांव में ही चला रहे, हमारे साथ भी 400 विद्यालय के नाम से ज़मीन निकाली हमसे, दान पत्र। क्या चाहते हैं आप? हमें साम न्याय चाहिए। कैसा न्याय? न्याय की हमारे साथ इन्होंने गलत क्यों किया, और हमारे यहाँ आज भी विद्यालय चल रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जब खुद अशिक्षित हैं तो क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमें न्याय चाहिए, जो उचित हो, जो होना चाहिए वो न्याय चाहिए। तो किस प्रकार का न्याय चाहिए? क्या चाहते हैं आप? विद्यालय बंद हो, प्रबंधक भी बंद हो, या फिर विद्यालय चले, क्या चाहते हैं आप? भाई अगर वो सही है तो चले, अगर गलत है तो उसमें एक्शन हो। यदि गलत हो तो कार्रवाई हो और विद्यालय बंद हो। हाँ, अगर सही है तो कोई बात नहीं। तो गलत और सही का प्रमाण कौन करेगा, कौन पुष्टि करेगा इसको? ये अधिकारी करेंगे। धन्यवाद।